हेलो फ्रेंड्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वॉइस को डील करेंगे। रूल्स पहले की तरह ही रहेंगे जैसा आपने पहले वीडियोस में पढ़ा है। बी का सिर्फ फॉर्म यहाँ चेंज होगा। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि किसी भी टेंस में आप ये वॉइस बना रहे हैं, आपको बस बी का फॉर्म याद रखना है ना, कि बी की जगह पे क्या लिखेंगे। बाकी सारे रूल्स सेम ही रहेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, विल या शैल और हैव बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जैसे हम यूज़ करते हैं वैसे ही करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। दूसरा रूल, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और तीसरा है कि सब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। जस्ट सी हियर, I have taken all the examples of future perfect tense. She will have eaten 2 oranges. वह 2 संतरे खा चुकी होगी। 2 oranges हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा। 2 oranges से स्टार्ट करेंगे हम सेंटेंस, और she सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में आकर हर हो जाएगा। और will have eaten है ना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, will have been eaten. So finally the passive form would be 2 oranges will have been eaten by her. Next देखिए, दिनेश will have finished the task. The task हमारा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट में आकर 10 टास्क ही रहेगा। दिनेश जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट में आकर दिनेश ही रहेगा। तो बनाएंगे द टास्क will have been फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म है इसलिए फिनिश्ड ही लिखेंगे, बाय दिनेश। द टास्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय दिनेश। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वी शैल हैव सोल्ड एवरीथिंग। हम लोग सब कुछ बेच चुके होंगे। आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। मैंने टेंस पढ़ाने वक्त आपको बताया है ये। देखिए, एवरीथिंग बिगिनिंग में आ जाएगा। एवरीथिंग विल हैव बीन सोल्ड बाय, वी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर अस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ही विल हैव व्यूड योर प्रोफाइल। योर प्रोफाइल ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। योर प्रोफाइल विल हैव बीन व्यूड बाय, ही जो है सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट में आकर हिम हो जाएगा। तो फाइनली पैसिव वॉइस, your profile will have been viewed by him. Next example is, he will not have served the food. वह खाना नहीं परोसा होगा। देखिए नेगेटिव वाले सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। Food will not have been served by him, मतलब will या shall के बाद हम not का प्रयोग करेंगे। बाकी be का फॉर्म जैसे मैंने बताया है वैसे ही रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सिमरन विल नॉट हैव चोजन अ साड़ी। अ साड़ी ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको पहले ले आएंगे। अ साड़ी विल नॉट हैव बीन चोजन बाय सिमरन। सिमरन नाउन है, प्रॉपर नाउन, वो एज इट इज़ रह जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव टेकन सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हियर। विल ही हैव सेंट द इन्विटेशन, क्या उसने निमंत्रण भेजा होगा। द इन्विटेशन हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, विल द इन्विटेशन हैव बीन सेंट बाय हिम। ही जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हिम हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शैल वी हैव टेस्टेड द स्वीट्स, क्या हम लोग मिठाइयों को चख चुके होंगे। कैसे बनाएंगे इसको, द स्वीट्स बिगिनिंग में हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। विल द स्वीट्स हैव बीन टेस्टेड बाय अस, वी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर अस हो जाएगा। सो वी डिस्कस्ड चेंज ऑफ वॉइस इन डिफरेंट टेंसेस। वील मीट अगेन विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन